हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमने इसके पहले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था इस बुक पे। इस बुक को हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं इस बुक में, हमें इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लास। चैप्टर 1 और 2 आज इस वीडियो में देखेंगे, राइट। सारे कंटेंट है, जितने भी कंटेंट है हमने आपको बता दिया है, हर चीज डिस्कस की थी हमने पहले क्लास में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। लगभग इसमें ग्रामर के हर टॉपिक से लिया गया है और हर क्षेत्र को कवर किया गया है, ठीक है। सो अगर रियली में अगर आपको सीखना चाहते हैं इस बुक को जरूर पढ़ो, और 12th क्लास में हो और बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पढ़ना है एमिजार, राइट। हमें पढ़ना है एमिजार और वाज वेयर पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद हम सेल भी पढ़ेंगे एंड विल भी पढ़ेंगे। तो हम एमिजार का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बात जानना पड़ेगा कि ये जो एमिजार है, एम इज आर, हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है कि हम इनका यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर के नजदीक जाते हैं, तब कुछ समझते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इमेजर की यूज क्यों कर रहे हैं हम, राइट। फिर उसके बाद हिंदी के तो आप देखते ही होंगे, हिंदी यूज ऑफ इमेजर वाज वेयर, राइट। हिंदी में तो आप देखते ही होंगे है, हूं, है, हो, रहे। तो इनका अनुवाद अंग्रेजी में हम इस तरह से करते हैं, बट अंग्रेजों के अनुसार थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। पहले इस चीज को पढ़ लीजिए कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही सी इट के साथ, या किसी एक व्यक्ति के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, राइट। या फिर किसी स्थान के नाम, हम सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। और वही सब्जेक्ट यू रहे तो वी रहे तो हम, या प्लूरल रहे या दे रहे तो हम हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, राइट। ये हिंदी है। अब थोड़ा सा हम अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों के अनुसार हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जगह लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे हमें एम इज आर पढ़ना है, एम इज और आर, राइट। तो एम इज आर जो पढ़ना है ना, ये कहता है हम एम इज आर का यूज करते हैं। अंग्रेजों का कहना ये है कि हम जो एम इज आर का यूज करेंगे, इसलिए करेंगे टू डिस्क्राइब पीपल, थिंग्स और प्लेस, ठीक है। तो हम एम इज आर का प्रयोग करते हैं पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए, थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए और प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए। पीपल का मतलब लोग, थिंग का मतलब वस्तु और प्लेस का मतलब स्थान। अब एक एक करके समझते हैं इनको। जैसे अगर हमें किसी आदमी को, लोग को अगर डिस्क्राइब करना है तो हम पहले क्या बताएंगे, इस आदमी के बारे में हम बताएंगे पहले इसका नाम। यानी अगर हमें नेम बताना है ना तो इज का प्रयोग करेंगे, राइट। एम इजर का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलते हैं माई नेम इज, आई एम मनीष, इस तरह से बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद इसी व्यक्ति की आप एज बताएंगे। फिर उसके बाद इस व्यक्ति की धीरे धीरे आप हर चीज बताने लगेंगे कि कौन से देश में रहता है, उस देश की नेशनैलिटी बताएंगे, राइट। फिर उसी व्यक्ति की आप मेरिट, कि इस व्यक्ति में क्या गुण है, क्या अवगुण है, डिमेरिट बताने लगेंगे। इन सब चीजों के बारे में आप डिस्कस करने लगेंगे, राइट। और भी अधिक बढ़ सकते हैं तो इस व्यक्ति के बारे में, पोस्ट के बारे में बता सकते हैं, प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में, अगर इस व्यक्ति की, ये भी चाहते हैं कि इस व्यक्ति की अभी कौन सी अवस्था है तो उस व्यक्ति की आप स्टेट बताएंगे, राइट। यही सब बताएंगे ना। तो अगर इन सब चीजों को आपको बताना है कहीं पे भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एम इजर का यूज करेंगे सिंपली।
जैसे अगर नाम बताना हो तो बोलते हैं ना माय नेम इज का यूज कर रहे हैं, माय नेम इज मनीष या आई एम मनीष, किसी भी तरह से कर रहे हैं तो एम इज का प्रयोग ही तो कर रहे हैं ना। तो कोई एज बताएगा, कोई एज बताएगा तो आप कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन भी तो पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आर यूज कर रहे हैं ना, तो आई एम 20 years old ऐसे बोलते हैं। तो हम किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से हर चीज बताते हैं, तो हम यहाँ पे इमेज का यूज करेंगे, राइट। फिर देखेंगे जैसे यहाँ पे थिंग है, राइट। बस यही समझना, जहां पे हम समझ रहे हैं उतना ही देर का खेल है, उसके बाद सारी चीज आपके जबान पे होगा, हैंड आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे हमने पीपल, एक आदमी के बारे में समझ लिया, लोग के बारे में समझ लिया कि लोग के बारे में हम कैसे डिस्क्राइब, लोगों को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो जैसे किसी थिंग, किसी वस्तु के बारे में बताना हो तो क्या बताएंगे? इस वस्तु की, मान लीजिए इस वस्तु का भी आप नाम बता रहे हैं, राइट। इस वस्तु का मैं कलर चूज कर रहा था, थोड़ा सा कौन सा कलर लूं, ठीक है। तो इस वस्तु का भी आप नाम बताएंगे, पहले यही बताएंगे ना। फिर उसी व्यक्ति, उसी वस्तु के बारे में आप इस वस्तु का कलर भी बताएंगे। हो सकता है इस वस्तु का ब्रांड नेम बताए, कंपनी का नेम बताए, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर इस वस्तु की बताना हो तो आपको शेप, साइज, राइट। इस वस्तु की भी आप अवस्था बताएंगे, कौन सी स्थिति में, इस वस्तु की भी आप क्वालिटी बताएंगे, बताएंगे कि नहीं? तो जब इन सब चीजों को हम बताएंगे, इन सब चीजों को जब हम बताते हैं तो हम यूज करते हैं एम इज आर। जब अगर एम इज आर की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा समझिए कि ये प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंट, ठीक है। जब भी हम एम इज आर की बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमारा बच गया प्लेस। फिर प्लेस के बारे में ये नेम बताएंगे, शेप, साइज, यही सब बताएंगे। और फैक्ट के बारे में बताएंगे। जैसे हमें वस्तु के बारे में बता रहे हैं तो हम जब फैक्ट के बारे में बात करते हैं, हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, हम शेप, साइज, कलर, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे किसी शहर में गए, उस शहर की खासियत बताने लगते हैं, उस शहर का नाम बताएंगे, उस शहर की साइज बताएंगे, तो हम कौन सा चीज करेंगे? उस शहर में कितने लोग हैं, जनसंख्या बताएंगे, पॉपुलेशन बताएंगे, शहर कैसी है, पॉपुलेटेड है या सही है, कैसी है, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे तो आप एम इज आर का यूज करेंगे। यानी जो चीज आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना, इन जो चीज अभी हमने डिस्कस किया, ये जो जो चीजें डिस्कस की हमने, जैसे यहाँ पे नेम, एज, नेशनैलिटी, मेरिट, डिमेरिट, शेप, साइज, कलर, ब्रांड, क्वालिटी, ये सब चीजें हमने जो बात की, अगर ये सब हमें प्रेजेंट में बताना हो, प्रेजेंट में बताना हो, प्रेजेंट में बताना हो, तो हम यूज करते हैं एम इज और आर, राइट। ये कहानी खत्म होती है एम इज आर की। अगर जो चीज हमने यहाँ पे देखा, जो चीज अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यही चीज आपको पास्ट में बताना हो, पास्ट में बताना हो, पास्ट में, तो वाज वेयर का यूज करते हैं, सिंपली वाज वेयर। जो चीज आपको पास्ट में बताना हो। लेकिन एक और चीज है, क्या हम इसी चीज को, जैसे हो सकता है कि अभी आप ठीक है, आप कहेंगे कि मैं भविष्य में सैड रहूंगा, उदास रहूंगा, राइट। अभी आप अच्छे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कह रहे हैं भविष्य में मैं खुश रहूं, उदास रहूंगा। तो आप वहां पे जब यही सब चीजें आप पास्ट में बताएंगे तो शैल बी, सॉरी फ्यूचर में बताएंगे तो शैल बी और विल बी यूज करेंगे, यही सब चीजें। अब हिंदी में होऊंगा, रहूंगा, रहेंगे, इस तरह के रहेंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब चीजें तो आप पढ़ चुके होंगे, राइट। चलिए थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पर्सन हो गया, ये सिंगुलर हो गया, सर दूसरा कलर लेता हूं, और ये प्लूरल हो गया,
ये कुछ कलर का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर हो गया, और ये पर्सन हो गया, पी फॉर पर्सन, पी फॉर प्लूरल, ठीक है, और एस फॉर सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन पता है किसे कहते हैं? जो बोलता है, जैसे मैं कह रहा हूं ना, मैं मनीष हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई एम अ टीचर, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, तो जो बोल रहा है वो है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इसका फर्स्ट पर्सन में प्लूरल जो होता है वो वी होता है। वी भी अपने बारे में बोलता है, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन, वो सुनने का काम करता है। जैसे यो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यू आर स्टूडेंट, तो आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन, ठीक है। इसके प्लूरल में भी वही होता है, क्योंकि आप बोलते हैं ना यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, और प्लूरल में भी बोलते हैं यू आर स्टूडेंट्स। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे बच गया, ये जो बच गए, तो एक होता है ही, दूसरा होता है सी, और तीसरा होता है इट। इन सभी के साथ, इन सभी के साथ इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक नाम भी ले लीजिए। अगर एक नाम रहे यानी सिंगुलर नाउन रहे, जैसे बॉय लिखा मैंने, बॉय, तो बॉय रहे तो इज, और बॉयज हो जाए तो प्लूरल हो गया, तो क्या होगा? आर। तो यहाँ पे होता है दे। और थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन जिसके विषय में कहा जाता है, कहा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं बोल रहा हूं यू के बारे में, यू के बारे में, और ही यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं इसके बारे में बोला तो इसने सुना, लेकिन इतना दूर तो नहीं सुन सकता ना, तो इसके विषय में कहा जा रहा है जो यहाँ पे है नहीं, जो सुन सके, इतनी दूरी की डिस्टेंस पे है। यानी फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बोलता है, सेकंड पर्सन सुन लेता है, और थर्ड पर्सन सुन नहीं पाता है, लेकिन उसके विषय में कहा जाता है। सबके बारे में कौन बोल रहा है? फर्स्ट पर्सन। अब आई होप यहाँ तक भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि आई के साथ, आई के साथ केवल एम का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ वी के साथ आर का प्रयोग, यू, दे, अगर एक से अधिक, जैसे राम एंड श्याम, श्याम रहे, तो इन सभी के साथ आर का प्रयोग, राइट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, एक और देखो, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो ध्यान से देखना, ठीक है, एक बार और देखना, रिपीट करके देखना, तभी समझ में आएगी। हर चीज क्लियर करते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और बच गया ही, सी और ईट, ये तो बता दिया था हमने। और एक नाम रहे जैसे राम, ठीक है, तो इन सभी के साथ इसका प्रयोग, कहानी खत्म। जैसे यहाँ पे अब देखो सेंटेंस, मैं दयालु और उदार हूं, तो मैं का हो गया आई। और देखो एक चीज और याद रखना कि आजकल बच्चे जो है ना, वो ध्यान से कोई चीज देखते नहीं है, वो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे नहीं। देखो भाई, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर काम आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए ये वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, बट इस वर्ब की जगह हम हेल्पिंग वर्ब अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा, अब इसको स्टेप बाय स्टेप बांटो। मान लो ये हमारा पहला पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और ये तीसरा स्टेप हो गया। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, हमें पहला स्टेप में हमें सब्जेक्ट लेना है, दूसरे स्टेप में हमें वर्ब लेना है, और वर्ब कैसा? इस सब्जेक्ट के अनुसार, और तीसरे ऑब्जेक्ट में जो अदर वर्ड्स बच रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स जो बच रहा है उसको लेना है, काम खत्म। लेकिन हम उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, इसलिए जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन उदास और निराश है, तुम पहले सब्जेक्ट कौन सा है ये तो पता करो, तो उदास और निराश कौन है, तो आंसर आएगा मोहन। पूछना है जैसे ये कह रहा है कि भारत गरीब है किंतु कमजोर नहीं, अच्छा, फिर सवाल पूछना है अपने सेंटेंस से कि कौन गरीब है और कमजोर नहीं, तो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी इंडिया, मतलब आंसर ये आएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही करना है। तो पहला स्टेप, मान लीजिए हम इसी को सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, या मैं इस सेंटेंस से लेता हूं, नहीं तो ये कहेंगे कि जो सर बनाया वो उदाहरण में दिया वही बता रहे थे। कल इस एक्सरसाइज का हम डिस्कस करेंगे कल आपके सामने। आज हम केवल रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश विद मनीष पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। 2-3 क्लास फ्री चलेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ का भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज के पीडीएफ होंगे, ठीक है, ज्यादा है नहीं उसका प्राइस, ठीक है। आप खरीद सकते हैं, 99 रुपए का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो आप क्या लिखेंगे? पहले इसमें पता करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं पूछना है, सेंटेंस से पूछो, स्वस्थ और खुश कौन है, तो आंसर क्या आएगा? मैं। तो पहले लगा, पहला स्टेप हमारा था सब्जेक्ट को चुनना, तो हमने आई लगा लिया। सब्जेक्ट पहला स्टेप तो हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं, अब मुझे ये बताओ, एक मिनट हो गया, इसको डिस्कनेक्ट ही करते हैं, इन लोगों का नहीं है। हम्म। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे मैं स्वस्थ हूं और खुश हूं, तो ये तो हो गया, लेकिन इस, अब हमारा वर्ब चाहिए। दूसरे स्टेप में कौन सा चाहिए? वर्ब चाहिए। तो ये तो देखो, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तो दूसरे स्टेप में वर्ब चाहिए। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो क्या होगा? एम होगा। अभी ऊपर बताया ना आपको कि आई के साथ एम लगता है, एम हो गया। अब जो बच गए, कौन सा बच रहा है? स्वस्थ और खुश बच रहे हैं, तो लगा लो हेल्थी, हेल्थी एंड हैप्पी। कहानी खत्म। इसमें गलत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? अब ये देखो, तुम उदास हो किंतु निराश नहीं, तो क्या लगाओगे? पहले कौन उदास है किंतु निराश नहीं? तो तुम हो, तो यू लगाओ, यू, यू। और यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू आर सैड। ये कहानी हो गई, तुम उदास हो, किंतु, किंतु का होता है बट, और निराश का क्या होता है? डिसअपॉइंटेड, है ना। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है आपको? हाँ देखो, पहला स्टेप भी हमारा हो जा रहा है, दूसरा स्टेप भी, तीसरा स्टेप भी, जो बच गए कहानी खत्म। हमें सबसे पहले इस पे ही ध्यान देना है, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा लिखेंगे मुझे पता है। और ये एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करके मेरी टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, हर वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊपर स्ट्रक्चर लिखा होगा कि पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद एमिजार लगाओ, एमिजार, एमिजार, उसके बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट, नाउन बचेगा, एडजेक्टिव बचेंगे, यही तो बचेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट मान लो इसको, ऊपर लिखा होगा। और ये है, और ये है, ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा ये देखते हैं, दूसरा कहानी कि, एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहला था, और दूसरा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हर चीज को लिखा हुआ है, पर हम समझते चलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। हर चीज आपको बताया जाएगा, आपके सारे समस्याओं को सुना जाएगा। हम कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और रिप्लाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूध उजला होता है, मैंने बताया ना, फैक्ट बताना, फैक्ट। दूध काला नहीं होता है। अगर कोई बोलता है कि दूध दूध काला होता है, अगर कह रहा है कि आप ट्रांसलेट करो, तो ये तो पहले हिंदी ही गलत है। पहले उसे कहो कि आप हिंदी सीख कर आओ, फिर हमसे सेंटेंस अंग्रेजी में बताना, क्योंकि ये हिंदी ही गलत है भाई। दूध काला नहीं होता, दूध सबको पता है उजला होता है। चीनी मीठी होती है, कोई कहे कि चीनी खट्टा है, सॉरी खट्टा होती है, तो वो गलत है। तो जब भी हमें फैक्ट बताना हो ना, फैक्ट, ये फैक्ट है। बस इसके इसमें
जब भी मुझे फैक्ट बताना हो, फैक्ट बताना हो तो एम इज आर का यूज करो सिंपली। अब ये नहीं कि होता है, होती है, इसका सोचने लगो। होना का तो बिकम होता है या बी होता है ना, या बी होता है तो बी लगाएंगे नहीं, सिंपली लगाना है दूध उजला होता है तो मिल्क इज वाइट। अच्छा, दूध काला है, इसका अंग्रेजी अलग बनेगा, ठीक है, वो हम आगे जब पढ़ेंगे, आर्टिकल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दिया हुआ है इसमें, तब हम आपको बताएंगे कि उस सेंटेंस को कैसे करें। जैसे चाय गर्म होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन चाय गर्म है इसकी अंग्रेजी तो अलग होगी ना, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा यूजेस ऑफ ए एंड द। तो अगले वीडियो में इसको देखेंगे, आज इन दोनों को देख रहे हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, फिर वही वाजवेयर जो हमने बता दिया कि वाजवेयर का कहाँ यूज करना है। हिंदी में लिखा हुआ था आती थे, लेकिन अंग्रेजी में जो चीज हमने समझाया वही था, वही होगा, ठीक है। वही चीजें बतानी है वाजवेयर का यूज करके। फैक्ट भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे आप जहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस जहाँ पे एम इज आर लगा रहे थे, एम इज आर, वहां पे बस केवल आपको लगा लेना है वाज और वेयर, वाज वेयर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मैं गरीब हूं, गरीब किंतु संतुष्ट था, तो ये भाई पहले सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद वाज लगाया है, क्योंकि आई के साथ वाज लगेगा। अच्छा ये बता देता हूँ, आई के साथ वाज लगेगा और वी के साथ वेयर लगेगा। अच्छा, यू के साथ भी वही वेयर ही लगेगा, दे के साथ वही वेयर ही लगेगा, ठीक है। और एक से अधिक, जैसे राम एंड श्याम लिया जाए, इनके साथ भी वर लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ही सी इट के साथ लगेगा ही सी इट, और एक नाम रहे जैसे राम मान लीजिए तो वाज लगाओ, तो आई के साथ क्या लगाया, वाज लगाया। आई वॉज पुअर बट सेटिस्फाइड। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सारे सेंटेंस, सारे एक्सरसाइज आपके सामने है, पीडीएफ भाई टेलीग्राम से ये डाउनलोड करना, इस पीडीएफ के पैसे नहीं लगेंगे। और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो और मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे भेज दो, फिर मैं आपको चेक करके आपको भेज दूंगा। ऐसे होती है पढ़ाई। चलिए, ये सारे एक्सरसाइज हैं। अब देखो, मान लो हमें निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो पहले हमने लिखा था सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा था वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। तो मान लो निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद नॉट लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, कहानी खत्म। जैसे मैं आलसी नहीं हूं तो आई एम नॉट लेजी, और वर्ब की जगह क्या लगाना है, जब था थी है, पास्ट में कोई चीज बताना है तो वाज वेयर लगाओ, पास्ट में कोई चीज बताना है तो आप वाज वेयर लगाएंगे। लेकिन यही चीज अगर आप बताना है आपको किस में, प्रेजेंट में, तो एम इज द लगाओ, सिंपली एम इज द, कहानी खत्म। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। और वही चीज आपको बताना है फ्यूचर में। तो सब्जेक्ट लगाओ, सेल लगाओ, बी, सेल बी, उसके बाद नोट लगाओ। यार इतना आसान तो है। सॉरी सेल नोट बी लगाओ, क्या है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, क्या वह पागल है। अब इमेजर को बाहर निकालो। जब हमें यस ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हाँ और ना में जवाब देना होता है, तो हम इमेजर को बाहर रखते हैं, एम इस और आर को बाहर रखो, उसके बाद सब्जेक्ट रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखो। और इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है, एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, कहानी यहीं तक थी।
और जैसे ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में सॉरी पास्ट में बताना हो तो वाज वेयर यूज करो इसी की जगह। ठीक है। और फ्यूचर में बताना हो, ये तो हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर। फ्यूचर में बताना हो तो शैल और विल को बाहर निकाल दो। बाकी बी प्लस ऑब्जेक्ट, बी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, शैल, या विल, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना आसान है। और भाई ये जब बना रहे हैं ना तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओ, नहीं तो गलत होगा। गलत ही नहीं, सरासर गलत होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं, मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी, सब वही चीजें जो चीज हमने अभी तक बताया वही चीजें हैं। शैल भी यूज करना है, शैल बी के बाद ऑब्जेक्ट जो भी बच गए। जैसे मैं धनी होऊंगा, अभी हूं नहीं, अभी मैं गरीब हूं, तो अभी गरीब हूं तो लिखते हैं क्या, आई एम पुअर। ठीक है। और मैं गरीब था का कैसे लिखेंगे, आई वॉज पुअर। ठीक है। और मैं धनी होऊंगा तो क्या लिखेंगे, आई शैल बी रिच। क्या बता रहे हैं, अपनी अवस्था ही तो बता रहे हैं, अपनी स्टेट तो बता रहे हैं, अपनी स्टेटस ही तो बता रहे हैं अभी, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो। और अगर आपको सेल विल का पता नहीं है तो आई के साथ, आई और वी के साथ सेल का यूज करो। लिखा ही होगा कहीं, हाँ लिखा हुआ है आई वी के साथ। वैसे हम इसको फ्यूचर टेंस में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जो चीज जैसे बताई है वैसे आप पढ़ो। चलो भाई, सेम चीजें हैं। आप इसको यहाँ तक पूरे, एक भी वर्ड्स ऐसा नहीं है जो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। सारे वर्ड्स को, और वर्ड्स को याद करना है। मैं अगले क्लास में सुनूंगा भी, सुनता हूँ, उसके भी हैं तरीके मेरे पास। ठीक है, आप याद कर लो। चलिए ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर हम ये पढ़ेंगे, यूज ऑफ ए एन एंड द। ठीक है भाई। ऐसा है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं लड़का हूँ, तो मैंने लिखा कि आई एम बॉय। मैंने हिंदी भी बोला मैं लड़का हूँ, एक लगाया नहीं, और आपने भी लिख दिया आई एम बॉय। ये गलत ही नहीं, बहुत बड़ी गलती है। ये सिली मिस्टेक नहीं है, एक ब्लंडर है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे सीता, मैंने ये वर्ड्स लिखा सीता, और आप कहेंगे क्या बात करते हैं, अब तो ये हट ही नहीं रहा। मान लीजिए मैंने सीता लिखा, ठीक है, सीता लिखा, और इतना सा ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट, बाकी सब है, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट केवल, रुको इसको इस तरह से, हाँ ये मान लो ये है, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट केवल नहीं है। आप कहेंगे सर क्या बात करते हैं, आप इतना के लिए मेरा नंबर काट लेंगे। यार देखो, सीता से साता बना दिया आपने, और इसका मतलब समझ रहे हैं। इसलिए ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो इसको लिखना पड़ेगा आई एम अ बॉय। जैसे मैं बोलता हूं मैं टीचर हूं, मैं हिंदी में बोला मैंने, मैं शिक्षक हूं, और अभी मैंने बताया कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर में आता है। और जब सिंगुलर है, काउंट कर रहे हैं, तो आई लगाओ, आई लगाओ, और सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट पता चल गया सिंगुलर है, तो ए भी लगाओ भाई। आई एम टीचर लिखते हैं, आई एम टीचर, तो ये गलत है। लिखना पड़ेगा आई एम और टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, ऐसे। तो रहने देते हैं यहीं तक क्लास को। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आपको सीधा सीधा बताता हूँ
कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष ज्वाइन कीजिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, 2-3 सेंटेंस ऐसा है कि जो आपको कमेंट करना है। मैं बताता हूँ कौन सा। मान लीजिए पहला सेंटेंस ये, ठीक है। ये तो जो लास्ट तक वीडियो देखे उसी को पता चलेगा कि हाँ उसने देखा है कि नहीं। दूसरा सेंटेंस ये, तीसरा सेंटेंस ये, और चौथा ये। एक और करते हैं। लास्ट सेंटेंस ये वाला। रोहित आलसी है किंतु उसकी वाहन चुस्त है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।